मुकुटमणि की चोटी काट दी। जो लोग कह रहे हैं कि तू ब्राह्मणों के गांव में आकर के यादव होकर के कथा कर रहा है, हम तुझे कथा करने नहीं देंगे, उसकी चुटिया काट दी। तो उनको कहो कि फिर इस हिसाब से तो ये जितने दुकानों पर ब्राह्मण बैठे हुए सबको निकालो बाहर, क्योंकि दुकानों पर बैठने का अधिकार तो केवल वैश्यों को है। आज हम जातिवाद की बात कर रहे हैं और परसों ये घटना घट गई, मुकुटमणि की चोटी काट दी। कोई नहीं बोला, कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं। और जब हम लोगों ने बोला तो सारे जितने भी जातिवादी लोग थे वो खड़े होकर के कहने लगे कि आपको इस विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप इसकी पूरी घटना से परिचित नहीं है। तो हमने अपने एक मित्र को जो स्वयं इटावा में रहता है उसको फोन लगाया और कहा कि आप उस घटना स्थल पर जाइए और वहां पर जाकर के चर्चा परिचर्चा कीजिए, चुपचाप जाकर के लोगों से जानने का प्रयास कीजिए कि घटना क्या है। क्योंकि जब ये घटना वायरल हो गई और सर्व समाज में आ गई तो उसको दूसरे तरीके से मोड़ दिया कि देखो कोई जातिवाद का मामला नहीं था, उसकी चुटिया इसलिए नहीं काटी क्योंकि वो यादव होकर के ब्राह्मण बता करके कथा कर रहा था, उसकी चुटिया इसलिए काटी क्योंकि उसने महिला को छेड़ा था। तो हमने उसका पता लगवाया और महिला का जब बयान सुना तो महिला का बयान सुनो, कितने आश्चर्य की बात है। वो महिला कह रही है कि शोभा यात्रा में मैं इनके साथ थी, इनका हरकत ठीक नहीं थी, ये हाथ लगा रहे थे, हाथ पकड़ रहे थे, फिर मैंने इनको घर पे भोजन के लिए बुलाया और फिर इन्होंने अधिक छेड़छाड़ करी। अब विचार कीजिए, जब वो तेरे साथ कलश यात्रा में शोभा यात्रा में छेड़छाड़ कर रहे थे तो तूने घर क्यों बुलाया? कितनी बेवकूफ महिला है। और इस भारत में ऐसे बेवकूफों की कमी नहीं। सरासर झूठ, सरासर नरेटिव बनाया गया, सरासर झूठ को प्रचारित किया गया ताकि इस एंगल को परिवर्तित कर दिया जाए, नहीं तो पोल खुल जाएगी। अब लोगों ने इसको राजनीतिक एंगल दिया, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो केवल इतना है कि कोई यादव हो, कोई शूद्र हो, कोई एसटी हो, कोई एससी हो, कोई ओबीसी हो, कोई चर्मकार हो, वो किसी भी वर्ग में पैदा हुआ हो, लेकिन यदि वो भागवत सुनाने की या कोई प्रवचन करने की गुण कर्म स्वभाव और योग्यता रखता है तो दुनिया का कोई व्यक्ति इस बात का अधिकारी नहीं है कि उसको रोक सके। ये सनातन का सिद्धांत है। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातम एवं तु विद्या द्वैषा तथैव च महर्षि मनुस्मृति में लिख रहे हैं। जिसको इस समाज के सर्वाधिक भीमवादी, मीमवादी, शूद्रवादी जला रहे हैं और वो ये नहीं जानते कि मनु तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, शत्रु नहीं है। मनु तुम्हारे लिए प्रावधान दे रहे हैं कि एक शूद्र व्यक्ति भी ब्राह्मण बनने का अधिकारी है यदि वो गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर श्रेष्ठ हो जाता है तो, और एक ब्राह्मण व्यक्ति भी यदि अपने गुण कर्म और स्वभाव उस तरीके से नहीं रखता तो वो भी शूद्र बन जाता है, वो भी क्षत्रिय बन जाता है। लेकिन वही शूद्र समाज के लोग जिनका सबसे अधिक पक्ष महर्षि मनु ले रहे हैं, वो मनु की मनुस्मृति को सड़कों पर हर दिन जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं? इसीलिए जला रहे हैं क्योंकि हम में कमी है, हमारा काम है और हम नहीं कर रहे। अब इनसे पूछो, जो लोग कह रहे हैं कि तू ब्राह्मणों के गांव में आकर के यादव होकर के कथा कर रहा है, हम तुझे कथा करने नहीं देंगे, उसकी चुटिया काट दी। तो उनको कहो कि फिर इस हिसाब से तो ये जितने दुकानों पर ब्राह्मण बैठे हुए सबको निकालो बाहर, क्योंकि दुकानों पर बैठने का अधिकार तो केवल वैश्यों को है, तुमको व्यापार हम नहीं करने देंगे। फिर जितने सेना में पंडित भर्ती हैं सबको हटाओ और केवल चौहानों को और क्षत्रियों को, जाटों और गुजरों को बिठाओ, हैं? यही होना चाहिए फिर तो इस हिसाब से तो। और जितने शूद्रों से तुम अपने घर का कार्य करा रहे हो मत करवाओ, फिर पंडितों से करवाओ। फिर तो ये होना चाहिए, अगर इसी नीति के अनुसार चलना है तो सारी दुकानों में बैठे हुए शर्मा मिश्रा, चौबे और दुबे और त्रिवेदी और चतुर्वेदियों की दुकानों पर ताला लगाओ और केवल अग्रवाल, गुप्ता, गोयल, सिंघल और दुग्गल और मित्तल को बिठाओ। यही होना चाहिए।
कायदे अनुसार तो फिर यही होना चाहिए। ये जो नैरेटिव समाज को तोड़ने का चला है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कहीं डॉक्टर के पास जाओ तो यदि कोई चौहान डॉक्टर हो तो उससे इलाज मत कराओ, केवल शर्मा डॉक्टर ढूंढो, केवल मिश्रा डॉक्टर ढूंढो, केवल पांडे डॉक्टर ढूंढो। और कभी खून की कमी पड़ जाए तो ब्लड बैंक में जाओ तो वहां जाकर के पूछो कि ये खून किसका है, मित्तल का है, चौबे का है, दुबे का है, दुग्गल का है, अग्रवाल का है या जाटव का है। यदि किसी ब्राह्मण का है तो ही मेरी पत्नी के रगों में चढ़ाना, वरना मत चढ़ाना, इसको मरने देना। ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए हमको चारों तरफ से सोचना होगा, हर एंगल से सोचना होगा, और सत्य सत्य अर्थ का प्रचार जो ऋषि दयानंद ने हमको सिखाया, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने हमको सिखाया, जो स्वामी श्रद्धानंद ने हमको सिखाया, सत्य का प्रचार वही हमको करना चाहिए। और बाकी ये जितने जातिवादी नेता हैं, इन सब से हमको बचना ही नहीं चाहिए, अपने भाइयों को इनसे बचाना भी चाहिए। और जो सत्य है, वास्तविकता है, सार्थकता है, उसका प्रचार भी करना चाहिए। क्योंकि हम नहीं अगर करेंगे तो कोई करने वाला नहीं है। आने वाले 20 साल में सब खत्म हो जाएगा, ना ये भवन बचेगा, ना हवन बचेगा, ना जनेऊ बचेगा, ना ये वचन बचेगा, ना ये ग्रंथ बचेगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। और आने वाली पीढ़ियां तो ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित करने वाली नहीं है, क्योंकि उनको इसमें रस नहीं है। उनको बार में जाने में आनंद है, पब में जाने में आनंद है, क्लब में जाने में आनंद है, मॉल में जाने में आनंद है, मूवी में आनंद है। उनको संगोष्ठी से कोई लेना देना नहीं है। और 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद कोई डॉक्टर राकेश कुमार आर्य इस धरती पर नहीं होगा जो कहेगा कि आओ हम सब मिलकर के संगोष्ठी करेंगे, हम सब मिलकर के चिंतन मनन मंथन और विवेचना करेंगे, समीक्षा करेंगे। कोई होने वाला नहीं है। इसलिए जो अभी है उसको हमें साधना पड़ेगा, जो हमारे पास उपलब्ध है उसको हमें करना पड़ेगा, और जो भी माध्यम हो उसी से करना पड़ेगा। सारे विवादों को छोड़ करके, सारे क्लेश द्वेष को त्याग करके, हमको एक निष्ठ होकर के यदि 20 साल हमने काम नहीं किया तो 30वां साल हम, 21वां साल, 22वां साल, 23वां साल हम देखने वाले नहीं। चाहे फिर किसी के पास 50 करोड़ हो, चाहे किसी के पास 100 करोड़ हो, चाहे किसी के पास 1000 किला हो, चाहे किसी का बिजनेस बहुत बड़ा हो, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। जैसे कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को कुछ भी काम नहीं आया।